सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आज मैं आपसे आत्मा के अस्तित्व और उसकी जर्नी के कुछ पहलू को इस तरह से डिस्कस कर रही हूँ कि वो किस तरह से हमारी इस प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। आज आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं या आप जिसमें देखेंगे कि कोई ना कोई अलग तरह की बाधाओं से पीड़ित है और उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं है। जनरली जब इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो लोग समझते हैं कि वो खाली भूत और प्रेत होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, और हम ज़्यादातर या तो इन बातों पे विश्वास नहीं करते और फिर हम या फिर ये सोच लेते हैं कि भूत और प्रेत नाम किया मतलब या तो हम ये सोचते हैं कि भूत प्रेत होते नहीं, या फिर हम उन्हें खाली भूत और प्रेत का नाम देकर छोड़ देते हैं। मतलब जहाँ भी कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात आती है तो हम वहाँ सिर्फ भूत और प्रेत को कहकर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसके कुछ डीप तथ्यों को मुझे समझने का और जानने का एक अवसर मिला, और मैं यही भी कहूँगी कि क्योंकि मैं इन सब बातों को कुछ चीज़ों को देखने के बाद मैं शायद जल्दी इसलिए समझ पाई क्योंकि मैंने दादाजी का बेहद का ज्ञान सुना और उसे समझा। तो इसलिए मेरे जो कुछ भी मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है उसमें बेहद का ज्ञान ही मेरी मूलभूत फाउंडेशन है, क्योंकि बेहद का ज्ञान सब कुछ बहुत चीज़ें डिटेल में कवर करता है। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कि हम सब ये जानते हैं कि लाइक हम सब 5 तत्वों से मिलकर बने हैं: पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल, और आत्मा ही इस शरीर को चलाती है। जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं तो जल और मिट्टी यहीं रह जाता है, लेकिन 3 तत्व वायु, आकाश और अग्नि ये साथ चले जाते हैं। और क्योंकि हर आत्मा अपने एक अलग कार्मिक पाथ को फॉलो करती है, इसलिए हर आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है तो वो अपने साथ जो कुछ भी उसने जन्म में किया वो सब रिकॉर्डिंग अपने साथ ले जाती है। तो जहाँ हम इस तरह से इस बेहद के ज्ञान से हम ये तो समझते हैं कि आत्मा जाती है और आत्मा को फिर आगे उसकी मतलब क्या क्या डेस्टिनेशंस होते हैं हमें इसके बारे में पता चलता है। लेकिन एक एस्पेक्ट ऐसा है कि जहाँ हम खाली जब हम किसी लोअर स्पिरिचुअल वर्ड की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि खाली भूत और प्रेत ही एक ऐसी आत्माएं हैं जो हमें या किसी भी एक परिवार को या सबको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। हमें क्या है कि सिर्फ हमें इसको इस तरीके से समझना होगा कि जिस तरह से हर चीज़ दुनिया में कुछ है ही नहीं, मतलब हर चीज़ एनर्जी ही है, तो इसी तरह से हर फॉर्म ऑफ आत्मा वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है। जैसे हम अपने शास्त्रों में देखते हैं कि भाई इतने सारे नर्क हैं, है ना, इतने सारे तो नर्क भी क्या है? वो नर्क क्या है? एक एनर्जी का ग्रेडियंट है, और हर एनर्जी के ग्रेडियंट में अलग अलग तरह की आत्माएं रह रही हैं। ठीक, तो हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहली बात कि भूत और प्रेत, भूत मतलब जो पास्ट है, जो बीत गया, राइट। इसलिए कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं कि जिनके पास सिर्फ वो भूत की बात ही कर सकती है, मतलब वो सिर्फ पास्ट की बात करती है, इसलिए उसको भूत की कैटेगरी कहा गया। उसको प्रेजेंट का नहीं पता, उसे फ्यूचर का नहीं पता, उसे सिर्फ पास्ट का पता है, इसलिए उसको भूत की संज्ञा दी गई। प्रेत, फिर उसका एक हम यदि कंपोजिशन देखें प्रेत का, मतलब हर चीज़ की जो एस्ट्रल बॉडी है या इथरिक बॉडी है उनका हम कंपोजिशन देखें तो हर आत्मा 3 तत्वों के अंदर अपने कंपोजिशन में, मतलब अपना कंपोजिशन मतलब कि आत्मा का कंपोजिशन उसके अंदर कितना मतलब ईथर एलिमेंट होगा, कितना एयर एलिमेंट होगा और कितना फायर एलिमेंट होगा, दैट कंपोजिशन इज़ डिफरेंट, राइट। इसीलिए उनकी अलग अलग योनि है। तो इसी तरह से हम यदि यहाँ पर इस चीज़ को देखें तो ये तीनों प्रोपोर्शन तो डिफरेंट हैं, लेकिन ये तीनों प्रोपोर्शन बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही लोअर एनर्जी कैरी करते हैं। इसलिए जनरली लोग इनको भूत प्रेत का नाम देकर उनसे डर जाते हैं, लेकिन सत्य यह है कि शायद वो इतने वीक हैं कि आत्मा की मतलब हर व्यक्ति की आत्मा उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा पावरफुल है, राइट। इसी तरह से प्रेत हैं, और यदि हम उनके साइज़ को देखें तो वो इतने हैं और इतने मतलब इतने स्मॉल हैं, इतने छोटे हैं कि एक व्यक्ति के अंदर, ये भी एक अनुसंधान है जो हमारी ही धरती पर हो रहा है, राइट। मैं जब मतलब मैंने इस सारे तथ्यों को करौली सरकार दरबार से जाना बेसिकली, क्योंकि
कहीं ना कहीं एक सच को और ज्ञान को तलाशने की मतलब जो एक प्रबल इच्छा मन में रही, या आत्मा के अस्तित्व को, कि यदि आत्मा ही शरीर चलाती है, और साइंस में हम इतनी सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं गहराई से समझने की एक इच्छा मेरी रही। और हालांकि बहुत सारे क्या, अधिकतर सभी टॉपिक दादाजी ने तो कवर किए, लेकिन एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि जैसे तंत्र विद्या, मतलब ये इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इसको मुझे और थोड़ा डीपली समझने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि हर इंसान या हर परिवार क्योंकि इस तरह की पीड़ाओं से पीड़ित होता है, इसलिए उसे मतलब इन सब चीज़ों को भी बहुत गहराई से समझना चाहिए। और इसी माइंडसेट को रखते हुए मैंने जो कुछ भी देखा, उससे मैंने जो सीखा वो मैं आपके साथ बेसिकली शेयर कर रही हूँ। मैंने ये जाना कि बेसिकली कि सबसे पहले आते हैं आपका भूत और प्रेत। तो जितना भी मतलब आप ये समझिए कि जितने भी वीक एनर्जीज हैं वो आपके सबसे ऊपर की सरफेस पर हैं, सबसे ऊपर की सरफेस पे, मतलब ऊपर की सरफेस पे मतलब कि आउटर पार्ट में है। लेकिन क्या है कि जैसे हम यदि ज्ञान को देखें तो ज्ञान में क्या है कि आकाश तत्व सबसे मूल है, मतलब आकाश तत्व के अंदर ही एनर्जी फील्ड्स हैं, और ये आकाश तत्व की एनर्जी फील्ड से आपकी बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बनाती हैं। ठीक है, मतलब शून्य से ही मैटर का निर्माण हुआ है, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आकाश तत्व ही सारा मैटर बनाता है। इसी तरह से सूक्ष्म लेवल पे भी, मतलब इसी तरह से आपकी जो आत्माएं हैं जो आपके साथ एसोसिएट हैं, सबसे पहली बात है कि आप हर व्यक्ति जो आज फिजिकल बीइंग नज़र आता है, उसका फिजिकल बीइंग तो उसकी रियलिटी नहीं है, आत्मा है, लेकिन उस आत्मा के साथ अनेकों आत्माएं हैं, और अनेकों आत्माएं किस तरह से जुड़ी हैं और क्यों जुड़ी हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों आज इंसान का मतलब हम देखा जाए कि हर घर या परिवारों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उनका कारण इस फिजिकल वर्ल्ड में ढूंढते हैं। हम डॉक्टर्स के पास ढूंढते हैं, हम और लोगों के पास ढूंढते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी प्रॉब्लम के कॉज को डीपली समझते नहीं, तब तक हमारे लिए इन सब चीज़ों को ओवरकम करना भी मुश्किल हो जाता है, राइट। तो सबसे पहली बात कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, क्यों आत्माएं आपके साथ आपकी जर्नी पर हैं। ये मैंने सबसे एक पहले वाले वीडियो में कहा था कि आत्मा एनर्जी पाथ में कि क्यों आत्मा जुड़ जाती है, ये आत्मा के कारण क्या हैं। बस इन शॉर्ट में कहूँ तो कोई ना कोई विकार या कोई ना कोई कर्म बंधन है जो आत्मा को आपके साथ जोड़ रहा है। ठीक, वो विकार किसी भी रूप में हो सकता है, या आत्मा खुद भी विकारी हो सकती है, राइट। तो आप उसके रिसेप्टर बन जाते हैं। रिसेप्टर जब आप बनते हैं तो उसी समय में कोई ना कोई आत्मा, मतलब देखिए हमें ज्ञान, बेहद का ज्ञान ये भी बताता है कि 198 करोड़ साल इस धरती को बने हो गए। तो आप ये सोचिए कि जो आत्मा धरती पर सतयुग से आई थी, कलयुग, मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता और अब कलयुग, और उसका भी आधा टाइम पूरा हो गया, तो आप ये सोचिए कितने लाखों करोड़ों साल हो गए। तो इतने करोड़ों सालों के अंदर जब आत्मा ने अपनी जर्नी शुरू की, तो आत्मा ने न जाने किस किस तरह के कर्म और किस किस तरह की मतलब एनर्जीज़ को अपने साथ एसोसिएट किया होगा। अच्छा, इससे सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आज भी हम जो कलयुग में आए हैं ना, हम, ये ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने एक वीडियो में पहले कहा था कि जब हम इस धरती पर जन्म लेकर आते हैं तो कंसेप्ट बेसिकली ये है कि आपका जन्म एक परिवार के अंदर होता है, और परिवार के साथ पूरा खानदान जुड़ा होता है। तो पॉइंट यह है कि जब आप कोई कर्म करते हो तो उस कर्म का अच्छा या बुरा वो पूरे परिवार में इक्वली शेयर होता है, इररिस्पेक्टिव कि चाहे आप साथ रहें या आप साथ ना रहें। दूसरी चीज़ ये है आपका एक फैमिली का एक एनर्जी पाथ। ये फैमिली का एक एनर्जी पाथ है, राइट। ये फैमिली का एनर्जी पाथ कब चेंज होता है, जब कोई नया मेंबर घर में आता है, मतलब आफ्टर द मैरिज, आइदर द गर्ल इज गोइंग टू द न्यू मैरिज मतलब फैमिली, और गर्ल इज कमिंग टू द सेम फैमिली, राइट। तो एनर्जी पाथ उस घर का चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नए अपने एंसेस्टर के साथ जुड़ जाती है, अपने पूर्वजों के साथ जुड़ जाती है, राइट। अच्छा, दूसरा ये है कि जब एनर्जी पाथ चेंज होता है, ये हम अभी सिर्फ परिवार की बात कर रहे हैं, फिर तीसरे एनर्जी पाथ हमारे देखो तब भी चेंज होते हैं जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं कहीं। तो वो वहाँ पे क्या होता है कि आप यदि कोई बहुत गुरु की किसी की पूजा करते हैं तो वो गुरु परंपरा से आप जुड़ जाते हैं, और आपका जो ऊर्जा पथ है वो आपके परिवार के साथ जुड़ा नहीं होता, राइट। तो इस तरह से यदि हम देखें तो मल्टीपल लेयर्स हमारे अंदर सोल्स की ही चल रही हैं, लेकिन वो कैसे चल रही हैं और किस तरह से चल रही हैं। सबसे पहली बात है कि हमारी जितने भी हम मानते हैं कि हम यदि कोई एक्स्ट्रा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो मुझे भूत प्रेत की संज्ञा दे देते हैं। नहीं, भूत और प्रेत तो कुछ भी नहीं है, मतलब इनके तो बहुत सारे मतलब कहना चाहिए मुझे कि लाइक कोई भी जैसे कहीं भी गया
तो उसने उस एनर्जी को एक्सचेंज किया और आप वहाँ से कैरियर बनकर आ जाते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, ये भी क्या है कि सब चीज़ें एक ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये मतलब बहुत ही ऊपरी सरफेस है। यदि हम इसके और नीचे जाएं, मतलब हम यदि किसी पूर्वज को देखें, तो यदि पूर्वज की बॉडी का 3 एलिमेंट्स में आप कंपोजिशन देखोगे तो उसकी बॉडी की कंपोजिशन बहुत डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू भूत, इन कंपैरिजन टू प्रेत। तो जब उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है तो वो और ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म मतलब स्मॉल यूनिट हो गई, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम इसे एनर्जी के ग्रेडियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले जो एक मतलब आउटर कवरिंग है वो उस एनर्जी लेवल में भूत और प्रेत की है, और उसके बाद पूर्वजों की आती है, राइट। उसके बाद इन आत्माओं के आपके शरीर में आने से आपके अंदर शरीर में तंत्र आ जाते हैं। तंत्र मतलब ऐसी व्यवस्था जिसने आपके शरीर को अंदर से चेंज कर दिया, राइट। तो यहाँ से जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कैसे एनर्जी का ये फ्लो इंसान की ज़िंदगी को आज नोइंगली और अननोइंगली, आप जानते हैं या नहीं जानते फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अफेक्ट करता है, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा कि मतलब देखिए क्या है कि पूर्वज जो है, हम यदि किसी भी आत्मा को अपने साथ मेनली लेकर चल रहे हैं तो वो हैं हमारे पूर्वज, राइट। और पूर्वज में भी क्या है, क्योंकि पहले हम यदि देखें तो पुराने ज़माने में एक व्यवस्था होती थी कि सब अपने ओल्ड एज में एक वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। उसके अपना एक मीनिंग था कि वो उस समय अंत समय में मतलब भगवान से जुड़ जाते थे। वो सब कुछ छोड़ देते थे, चाहे वो राजा हो, चाहे वो एक नॉर्मल आदमी हो। लेकिन जब ये परंपराएं दूर हो गई तो आज आप देखें कि इंसान जब अपने डेथ बेड पे भी पहुंच जाता है, आज उसे पता है मैं जाने वाला हूँ, तब भी उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी में मोह रह जाता है। किसी का प्रॉपर्टी में, किसी का बच्चों में, किसी का किसी और चीज़ में, राइट। और वो अच्छे भाव से भी रहता है, बुरे भाव से भी रहता है। और ज्ञान हमें यही समझाता है कि अंतमति सो गति। तो होता क्या है कि अंत में जो समय में रह गया वो आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपका बनने वाला है, राइट। और हम जब इस तथ्य को समझ करके आगे ज्ञान को समझेंगे तो हमें इन सब चीज़ों के मूल रूट कॉज समझ में आएंगे। तो अंतमति सो गति से आपका नेक्स्ट बर्थ में अब क्या है कि पूर्वज, क्योंकि वो किसी न किसी टाई अप के साथ, किसी न किसी कर्म बंधन के साथ बहुत ही डीपली अटैच्ड है, तो वो जाएगा नहीं, वो जाएगा नहीं। वो जाएगा कहाँ जाएगा? वो आप ही के खानदान में, आप ही के अंदर, आप ही के ब्लड फ्लो में जीवंत रूप से रहता है। एक सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो ऊपरी तौर पर रहते हैं? वो ऊपरी तौर पर कॉन्शियस लेवल पे नहीं रहते, वो जीवंत रूप में रहते हैं। उनकी जो मतलब बॉडी का कंपोजिशन है वो 3 एलिमेंट्स के अंदर है। तो उनका 3 एलिमेंट, क्योंकि वो उनका ऊर्जा पथ क्या है, वो फैमिलियर ऊर्जा पथ है, तो इसलिए वो आप ही के अंदर रहते हैं, राइट। और आप ये सोचो कि 198 करोड़ साल में जब आपकी ज़िंदगी की यात्रा शुरू हुई होगी और कोई भी एक पूर्वज पहले रुका होगा, है ना। मतलब किसी भी विकार से यदि आपके उस परिवार में, उस खानदान में कोई भी एक पूर्वज रुका तो उसके आने वाले मतलब जाने वाले उस परिवार के जितने सदस्य होंगे ना, वो उसी के लाइन के पीछे खड़े होंगे। बस ये कंसेप्ट है। तो इस तरह से आप सोचो कि यदि 198 करोड़ साल बीत जाएं और उस 198 करोड़ साल के अंदर कितनी आत्माएं की आत्माएं आपके पीछे आती चली गई। और यही एक कारण है कि हमारे जो आज परिवार संकुचित होते जा रहे हैं, इसका भी कोई कारण है। पहले कितने बड़े बड़े परिवार होते थे, खानदान होते थे, सब मिलकर रहते थे, लेकिन आज देखा जाए तो परिवार कितने मतलब छोटे और संकुचित होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, मैरिजेस में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, फैमिली के में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। तो इनका भी कारण हमें समझना चाहिए कि सब कुछ है लेकिन फिर भी ऐसा संकुचन क्यों है। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि मतलब रीबर्थ नहीं हो रहा। रीबर्थ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो आपके पूर्वज है वो मुक्त नहीं हो रहे, राइट। वो मुक्त होंगे तो वो आपका मतलब आप ही के परिवार में कोई दूसरा रूप लेकर आएंगे। कोई फादर बनकर आएगा, कोई मदर बनकर आएगा, कोई ब्रदर सिस्टर, कुछ भी बनकर आएगा। लेकिन जब उसकी मुक्ति ही नहीं हो रही तो वो कैसे आएगा, राइट। और वो कहाँ जाएगा? वो घर और परिवार से जुड़ा था, आप ही से जुड़ा था, जिससे जुड़ा था उसी के पास रहेगा, राइट। तो इस तरह से ये एक अच्छा, उसमें भी क्या है कि यदि कोई दुष्ट रहा, दुष्ट इन अ सेंस कि मतलब जिसका कोई नेगेटिव इमोशंस के साथ यदि वो जुड़ा हुआ था, तो उस नेगेटिव इमोशन के अंदर वो आपके साथ मतलब वो आपको उन्हीं राह पे ले जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए, जब आत्मा भी 3 तत्वों के शरीर में है ना, तो उसके पास भी मनोमय शरीर है, उसके पास सूक्ष्म शरीर है और उसके पास भी कारण शरीर है, राइट। और उसके ये तीनों शरीर आपके शरीर के साथ मर्ज हो जाने वाले हैं। या मैं ये कहूँ कि उसका आकाश आपके आकाश से, उसका वायु आपकी वायु से,
और उसकी अग्नि आपकी अग्नि से मिक्स हो जाने वाली है, और जितनी भी आत्माएं आपके साथ हैं उन सब का ही यही डेस्टिनेशन है, राइट। इस तरह से आप यदि देखें, इसका एक एग्जाम्पल जैसे फैलाव, आकाश का काम क्या है, फैलाव। तो क्या होता है, आप अपने बिहेवियर में भी यही चीज़ें देखते हैं, आप अपने मनों में, शरीर में भी देखते हैं कि इमोशंस इंसान के अनकंट्रोल्ड होने लगते हैं, राइट। या उसका अंदर मतलब कोई भी चीज़, मतलब ये अलग अलग तरीके से हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यदि एक व्यक्ति मतलब विजुअली आपको यदि अफेक्टेड नज़र आता है तो हम उसे अफेक्टेड मानते हैं, लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि वो व्यक्ति तो सफ़र कर ही रहा है, पर वो आपको दिख इसलिए रहा है क्योंकि उसकी आत्मा शायद कहीं ना कहीं वीक है, और वो आपको इसलिए ज़्यादा अच्छे से मतलब एक सफ़र नज़र आ रहा है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम उस व्यक्ति में आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, वो प्रॉब्लम उस व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम इक्वली पूरे खानदान के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन वो आपको विजिबली नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हो सकता है कि बाकी और मेंबर्स की जो आत्मा की पावर है वो अलग अलग है। तो आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हर आत्मा की खुद की एनर्जी और उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जीज डिफरेंट तरह से एक ही परिवार के लोगों पे अलग अलग तरह का इफेक्ट डालती है, राइट। क्योंकि कोई कह सकता है मैं अफेक्टेड हूँ, मेरे परिवार में तो और लोग नहीं हैं, तो उसका कारण आपको यहीं से समझ में आएगा, राइट। इसके अलावा क्या है कि जब आपके पूर्वज मतलब आपके साथ ही रह रहे हैं और अंदर ही मतलब उनका अब वो जैसे हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि मेनली आपके पूर्वज जैसे होते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं समय के साथ साथ। आप जैसे हैं या आपके अंदर जो आत्मा जैसी है, यदि आपके अंदर कोई भी बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है तो आप समझो कि जो भी चेंज आपके अंदर विजिबली किसी भी फॉर्म में आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा बोलने लगे, आप बहुत कम बोलने लगे, आपको कोई भी चीज़ अनयूजुअल फॉर्म में किसी भी रूप में आपके अंदर यदि बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके संस्कार परिवर्तन के कारण आ रहा है। देयर इज़ एन सम एसोसिएशन, वेरी डीप एसोसिएशन। और इसका यदि किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली देखना है आपको, इन सब चीज़ों को, तो आपको दरबार से ज़रूर मतलब वहाँ से जुड़ना चाहिए और इस आत्मा के मतलब करौली सरकार दरबार से जुड़ना चाहिए मुझे लगता है। और आपको इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से देखना और समझना भी चाहिए, और पूर्वजों का। तो इसीलिए वहाँ पर जो कुछ भी होता है, मुझे यही लगता है कि उसे हम पूर्वज मुक्ति धाम कहते हैं, और उसे ईश्वरीय चिकित्सा का नाम दिया गया, क्योंकि उस जगह पर ही ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने मतलब देखी कि मुझे मतलब जो साइंस में मेरी एक खोज थी वो मुझे बहुत मतलब अमेजिंग लगी कि मैं जैसे एक एनर्जी के पाथ पे आ रही थी, कि एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। वहाँ एनर्जी के फ्लो को मैंने इस तरीके से देखा कि बिना टच किए एनीथिंग कैन बी मतलब ट्रांसफर्ड वेरी इजीली। एंड कोई भी व्यक्ति आपके अंदर जब कभी होता है तो वो शायद मतलब मैंने एक ऐसा धाम कहीं नहीं देखा कि जहाँ पर वो प्रत्यक्ष रूप से आपके अंदर आपके पूर्वज ही आकर बताते हैं कि वो आपके अंदर थे, वो आपके साथ साथ क्या क्या कर रहे थे, है ना। तो जब आप उन चीज़ों को देखोगे देन यू कैनॉट डिनाई फॉर द पॉसिबिलिटी, राइट। एंड उसके बाद मैंने ये देखा कि ये भी पूरा एक ग्रेडियंट है। मतलब इसके बाद जैसे तंत्र क्या होता है? अच्छा, तंत्र है मतलब कि आपके तन के अंदर अव्यवस्था हो गई। मतलब अव्यवस्था आई कहाँ से? अव्यवस्था आई है ट्रेवल होकर 3 तत्वों से, और वो कहाँ चली गई? अब 5 तत्वों में, है ना। क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं आकाश, वायु, अग्नि और जल और मिट्टी आपस में ऑल द 5 एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी आत्मा के इन 3 तत्वों के मतलब आपके 3 तत्वों का जब उस आत्मा के 3 तत्व आपस में मिल जाएंगे, तो आप ये सोचो कि क्या आपका जल और मिट्टी मतलब आपकी स्किन, आपका वाटर एलिमेंट क्या डिस्टर्ब नहीं होगा? बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। तो यही क्या होता है कि वाटर को भी हम देखें, हमारे अंदर 70 से 80% वाटर है। यदि हमारे ये एलिमेंट्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएं, हमें देखने में खून सबका लाल दिखता है, राइट। लेकिन हर खून की अपनी एक अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसका एक अलग यूनिक वाटर स्ट्रक्चर होता है। 2 व्यक्तियों का इस पूरे प्लेनेट पे एक जैसा वाटर का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। यही एक तथ्य है, यही एक सत्य है, मतलब राइट। इसी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर इंडिविजुअल वाटर या अपनी किसी भी फॉर्म में एक यूनिक एनर्जी को कैरी कर रहा है, और इसमें क्या है कि फिर ना मतलब जब पूर्वज से नीचे मतलब तंत्र की व्यवस्था जो मैं बता रही थी आपको कि तंत्र फिर आ जाते हैं, और तंत्र भी अलग अलग रूप में है। दूसरा एक है ब्लैक मैजिक भी मैंने जाना कि ब्लैक मैजिक है बेसिकली वो भी एक तंत्र है, लेकिन वो एक ऐसा तंत्र है जो आपके खून के साथ जुड़ा हुआ है।
तंत्र मतलब देखिए, तंत्र भी दो तरह से आया। एक तो आत्माओं के आपके अंदर आने से आया। दूसरा, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का ऐसा सहारा लेता है जो तांत्रिक है, तो तांत्रिक अब किस तरह से काम करते हैं मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि यदि कोई अपने ही घर परिवार के लोगों में कोई भी तंत्र विद्या का सहारा लेकर कुछ भी कराता है, तो उसको ये समझना चाहिए कि वो किसी पे कर नहीं रहा, मतलब वो एक तरह से अपने ही डीएनए को इम्प्योर कर रहा है। और उसका इफेक्ट, क्योंकि क्या कंसेप्ट है कि जो भी कर्म आप करते हो वो आपके पूरे परिवार और ख़ानदान में जाता है, राइट। तो वो तंत्र जो इंसान अपने ही परिवार में कर रहा है या किसी के द्वारा करवा रहा है अपने ही खानदान में, उसे ही ब्लैक मैजिक कह दिया गया। ब्लैक मैजिक मतलब जो तंत्र आपके खून में चला गया। अब खून आपका वाटर था, ये एक एनर्जी थी। कैसी एनर्जी? जो नेगेटिव एनर्जी अर्न की आपने, वो अर्न ही है क्योंकि वो जानबूझ के कराई गई है। दूसरा चीज़, यदि कोई भी परिवार विजिबली इस तरह के कामों से जुड़ा हुआ ही नहीं है लेकिन फिर भी वो अफेक्टेड है, उसका भी कोई कारण होना चाहिए। इसका कारण यह है कि आज के हमारे हम यदि अपने इस प्रेजेंट टाइम को देखें तो हमारे इस प्रेजेंट टाइम में मैं नहीं जानती कि ये सब विद्याएं कितनी प्रचलित हैं या कितने लोग हैं, या मैं तो यही कहूँगी कि आज किसी को इन विद्याओं का सही ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि तंत्र विद्या तो एक ऐसी विद्या होती थी कि शायद जितने भी ऋषि मुनि हमारे गए उन्हें वो सब तंत्र साधक ही थे, मतलब बिल्कुल वेल डिफाइंड तंत्र साधक थे। तो जो काम आज हम इम्पॉसिबल समझते हैं, जैसे बहुत सी घटनाएं हैं कि किसी ने मुख से बोलकर ट्रेन रोक दी, तो कैसे हो जाता था ये सब तंत्र विद्या थी। ये सब ऊर्जा का खेल था, ऊर्जा का खेल। और था नहीं, मतलब वो आज भी है, लेकिन आज इस विद्या का मतलब क्षीण हो गई। इसलिए हम जब इस तरह की कोई भी बातें सुनते हैं तो हम इनके ऊपर यकीन नहीं करते। लेकिन इसके ऊपर यकीन न करने का कोई कारण नहीं है। बेसिकली द रीज़न इज़ कि जैसे द्वापर युग रहा होगा, त्रेता युग रहा होगा, उस समय में तंत्र विद्या बहुत प्रचलित थी, बहुत ही प्रचलित थी। और तंत्र विद्या हर कोई करता था। जिस समय ऋषि मुनि अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे उनके पास मतलब घर घर परिवार में होती थी। अब यहाँ पर भी क्या देखिए डिफरेंस है। एक है कि तंत्र विद्या सिखा रहा है, एक है तंत्र विद्या कर रहा है, एक है तंत्र विद्या करवा रहा है। ठीक, तंत्र वर्ड तीनों में आया, लेकिन तीनों ने एक डिफरेंट एनर्जी को अर्न किया और उसे एक्यूमुलेट किया। एक है जो तंत्र विद्या सिखा रहा है, उसने सिखाई होगी जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी, आज यदि उनका कोई भी परिवार या उनके परिवार के मतलब कोई भी सदस्य यदि उस इनहेरिटेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उनके पास एक अलग एनर्जी होगी, राइट। कोई तांत्रिक ही था, मान लीजिए द्वापर या त्रेता में, वो तंत्र ही किया करता था। अब तंत्र से वो अच्छे कार्य भी कर सकता था, उसी तंत्र से बुरे कार्य भी कर सकता था। तो क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चली आती हैं, हम डीएनए में पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। बेसिकली इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर नहीं है, इट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, फ्रॉम वन युगा टू द अनदर युगा, राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आज की तारीख में इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। आप किसी जगह पर ऐसे जाते हो या नहीं जाते हो, लेकिन यदि आज भी आपके पास किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स का कारण ये भी है कि जब आपके पूर्व आपने नहीं किया, आपके पूर्वजों ने किया, उनके और पूर्वजों ने किया। तो वही है कि कौन कर रहा था, कौन सिखा रहा था, कौन करवा रहा था और कौन कर रहा था। तो इन सब में अलग अलग एनर्जी का ग्रेडियंट है। मान लीजिए कि कोई तांत्रिक होकर बुरे ही काम कर रहा था, राइट। आज आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको नहीं पता कि कितने साल पहले वो आपका वो पूर्वज था और वो ये काम कर रहा था, लेकिन बात इतनी सी है कि वो सी पूर्वज की एनर्जी ट्रांसफ़र होकर आज आप में भी आ रही है। आज आप यदि मूल रूप से कहीं परेशान हैं तो उसकी परेशानी का कारण आप अपनी इस 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल की ज़िंदगी में ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक सोचने पे ये नज़र नहीं आता, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं इस जन्म में। लेकिन हमने जो इस जन्म में नहीं किया और जो हमें दिखाई नहीं देता, वो जो इनविजिबल चीज़ है, वो है इनहेरिटेंस ऑफ द एनर्जी, inheritance of the energy, right? And that inherited energy is basically responsible from generations to generations. It is coming. In what way it is coming, in what form it is coming, it just makes a difference in the outcome which is appearing in the life. That is the conclusion. कि मतलब जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग, इसी को हमने ब्लैक मैजिक का नाम दिया। ब्लैक मैजिक का अर्थ है कि मतलब वो एनर्जी जो आपके खून के अंदर है। और आज आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, मतलब जिनकी आज आपके पास हल नहीं है, जैसे थैलेसीमिया हो गया, ब्लड ल्यूकेमिया हो गया। आज किसी को कारण पता है कि क्यों हो गया, राइट। उसी परिवार में ही क्यों वो इनहेरिट हो रहा है। बहुत सारी डिजीजेज इनहेरिटेड हैं, क्यों? क्योंकि वो उसी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड, वो फैमिली उसी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करके ला रही है, आने वालों में भी होगी, राइट। इसी तरह से और भी बहुत सारी एनर्जीज हैं, जैसे श्राप की एनर्जी। हम इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन पहले वाक सिद्धि बहुत नॉर्मल हुआ करती थी,
आज करौली सरकार का दरबार भी जो है वाक सिद्ध दरबार कहा जाता है। बात इतनी सी है कि वहाँ पर वाक सिद्धि है, क्योंकि वकाश सिद्धि इज बेसिकली रिलेटेड विद आकाश तत्व। यदि एनर्जी फील्ड्स हाई हैं तो हमारे संकल्पों के अंदर शक्ति, तो आज हम तो कह ही रहे हैं कि संकल्पों से ये दुनिया बनी है। तो जो अपने संकल्पों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो वाक सिद्ध हो जाता है, और वो जगह भी वाक सिद्ध हो जाती है। अब इसके पीछे भी कोई प्रोटोकॉल और विधि होती होगी जो हम नहीं जानते, राइट। लेकिन आज हम यदि एक कॉमन मैं बात करूं कि एक इंडिविजुअल की कि ये जितनी भी डिफरेंट एनर्जीज मैंने आपको बताई वो किस तरह से आपको अफेक्ट कर रही हैं, तो सोचिए कि मतलब आपको बहुत हैरानी होगी। सबसे पहली बात, जैसे कहा कि भूत और प्रेत, कोई हो ही नहीं सकता ऐसा कि जिसके अंदर भूत और प्रेत ना हो। सबसे बड़ी बात, वो भूत और प्रेत आपको अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। मतलब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आत्मा आपके साथ जा रही है। किसी को, जैसे मैंने उसी दरबार से जाना कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप कोई बहुत काम कर रहे हो और आपको काम करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, मतलब सफलता भी नहीं है, मतलब आप कहीं ना कहीं उस जगह पर रुक रहे हो किसी भी कारण से, या आपने बहुत कुछ किया, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, अंत में ज़ीरो। अंत में ज़ीरो के मतलब आपके पास रिजल्ट नहीं है। आपके हाथ में था काम करना, अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली? या तो आपके कर्म में कमी हो तो बात ही समझ में आती है। लेकिन यदि किसी मतलब ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी मतलब पीड़ित है, जो मैंने वहीं से जाना। तो एक तो है आपके पास ये एनर्जीज़, ये ऊपरी एनर्जीज़ है। दूसरा है कि हम सब कहीं ना कहीं वंश में आए हैं, तो हम किसी न किसी पारिवारिक परंपरा से तो जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे भी पूर्वजों की, जैसे हम अपने गोत्र कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, इन सब के अंदर भी कहीं ना कहीं हम अपने गोत्र से जुड़े हैं। तो वो गोत्र हमारे मतलब न जाने कितने करोड़ों साल पहले किस किस तरह की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहे होंगे, तो उस एनर्जी को हम इनहेरिट करके ला रहे हैं, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी हम उस एनर्जी को इनहेरिट करके ला रहे हैं। तो उस एनर्जी के आने से आपके अंदर मतलब कहना चाहिए कि वो एनर्जीज तो आपके साथ हमेशा एसोसिएटेड हैं ही, और वही आपके अंदर मतलब आपके इमोशंस को रेगुलेट कर रही हैं, आपकी चीज़ों को रेगुलेट कर रही हैं, जिससे आपको कई बार किसी व्यक्ति में वो चीज़ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देती है, अदरवाइज दे आर वर्किंग इन अ साइलेंट फॉर्म, और आपको उसके बारे में पता ही नहीं होता, राइट। तीसरी चीज़ है कि जैसे मैंने कहा ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक क्या है कि आपने अपने ही परिवार में देखा, या अपने ही परिवार में इस एनर्जी को देखा, तो उस परिवार में मतलब की गई या की संचित की गई जो गंदी ऊर्जा है वो ब्लैक मैजिक है। तो वो भी आपके शरीर के अंदर ही एक रजिस्टर्ड एनर्जी है, राइट। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए कि किसी ने इन सब चीज़ों को पार भी कर लिया, आपने अपने शरीर से इन सब चीज़ों को निकाल भी दिया, लेकिन तो भी इसके साथ जो बचती है प्रॉब्लम, वो बचती है स्मृति की। स्मृति मतलब एनर्जी, मतलब मेमोरी, राइट। मान लीजिए कि आपको डर लगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको डर लगा, आपको बहुत डर लगा, राइट। आप कोई भी चीज़, आप पहले नहीं डरते थे, आपको किसी भी चीज़ के होने का आभास हुआ, एक स्टिमुलस, या आपको अंदर से ही किसी ने डराया, आप डर गए, राइट। आप एक बार डरे। अब क्या है कि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि हमारे शरीर में 2 तरह की मेमोरी होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट। शॉर्ट टर्म मेमोरी कि हम जो दिन भर में छोटे छोटे काम करते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाता है। और जब हम कोई भी मतलब लंबे समय तक हम चीज़ों को याद रखते हैं, जैसे हमें बचपन की बातें याद हैं, है ना, पुरानी बातें याद हैं, वो है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे न्यूरोपेप्टाइड्स रेगुलेट करते हैं, राइट। इसी तरह से ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे शरीर में जाकर कहीं ना कहीं अंकित हो जाता है। तो सवाल क्या होता है कि यदि किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढना है तो उसको आपको ना, उसको समूल बीज को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी का जो बीज है, जो डीप रूट है, उसका वो रूट क्या है? सबसे पहली बात कि किसी भी आत्मा का आना, किसी भी पूर्वज का आना, उनके कर्मों की एनर्जी का आपके अंदर आना, ठीक। फिर उनका निवारण, आप किसी भी तरीके से आप किसी की हेल्प लेते हैं या कुछ भी करते हैं, आप उनको निकालते हैं अपने शरीर से, ठीक है। आपने उनको निकाल दिया, लेकिन फिर भी उनका क्या रह जाएगा? आपकी बॉडी में रह जाएगा उनका असर। असर मतलब, असर को आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास मतलब एक ग्लास के अंदर एक मतलब हम यदि फूल डालते हैं, ग्लास में पानी है, हम पानी के अंदर फूल डालते हैं, और मैं अब इस फूल को निकाल लूँ, तो आज साइंस इस बात को बताती है कि जब आप फूल को निकाल देते हो तो उसकी फूल की पूरी मेमोरी उस पानी के अंदर रजिस्टर हो जाती है, राइट। मतलब दोनों ने अपनी एनर्जी को एक्सचेंज किया। आपको फूल निकाल दिया, आपको निकला हुआ फूल नज़र आ रहा है, लेकिन आपको जो उसने मेमोरी अपनी छोड़ गया उस पानी में, वो आपको दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह से जब कोई भी आत्मा आपके साथ जुड़ जाती है तो वो आप उसको निकाल भी देंगे ना, तो भी जो उसका असर है, मतलब उसने जो अपनी एनर्जी आपके शरीर में छोड़ दी, मैंने कहा ना आपको कि उसका आकाश आपके आकाश से जुड़ गया, तो उसने कुछ तो अपना इम्प्रिंट छोड़ा ना, तो वो वहाँ पर
रह गया, वो इम्प्रिंट रह गया इन द फॉर्म ऑफ असर, राइट। और वो असर भी, क्योंकि वो भी असर है, उसने भी आपकी एनर्जी फील्ड को अंदर से चेंज किया है, और एनर्जी फील्ड ही आपके शरीर में मैटर बना रही है, तो इसलिए वो असर भी कहीं ना कहीं आपको मतलब अफेक्ट करता रहेगा। तो यदि आपको बीज को समाप्त करना है तो आपको उसके असर को समाप्त करना पड़ेगा। दूसरा, और भी इससे डीप लेवल पे यदि आपको अपनी रिफाइनिंग करनी है तो उसके लिए आपको अपनी स्मृति को काटना पड़ेगा। और मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी वहाँ पर कि आपकी स्मृति भी एक एनर्जी है, और स्मृति को भी एनर्जी की फॉर्म में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जो मैंने आज तक पूरे ब्रह्मांड में ना कभी पहले सुना और ना मैंने पहले कभी देखा। लेकिन मैंने बहुत ही प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखा कि यदि दो व्यक्ति बैठे हैं और एक व्यक्ति की स्मृति को निकाल कर दूसरे व्यक्ति में डाल दिया जाए तो वो व्यक्ति पहले व्यक्ति की तरह ही एग्जैक्टली बिहेव करने लगता है, मतलब जो उसकी मेमोरी में है वही उसकी मेमोरी में आ जाता है। तो मेमोरी भी, मतलब स्मृति भी एक एनर्जी है। और फर्स्ट टाइम आई हैव जस्ट सीन दिस थिंग एंड आई वाज वेरी मच इम्प्रेस कि लाइक हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब ये भी एक ऐसा तथ्य था जो फर्स्ट टाइम मैंने लर्न किया। तो कहने का मतलब है कि जब इनकी स्मृति भी काटी जाती है ना, जैसे कोई भी आत्मा गई पहले, और वहाँ का एक अपना एक पूरा प्रोसीजर है, यदि आप देखना चाहें तो, हालांकि वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं ब्रीफ में बस एक छोटा सा बता देती हूँ कि सबसे पहले जब वो कुछ भी चीज़ ट्रीट करते हैं तो आपके पहले लोअर एनर्जीज कट होती हैं, उसके बाद आपके पितृ, उस जगह को पितृ मुक्ति धाम कहा जाता है। तो पितृ मुक्ति धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वही एक ऐसा धाम है जहाँ रियलिटी में आपके पितरों की मुक्ति हो रही है, राइट। और क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली आपके मन का ट्रीटमेंट हो रहा है। हम जैसे देखते हैं कि आत्मा का मूल मन है ना, तो मन ही है जहाँ पर महाशिव शक्ति, जैसे हम यदि दादाजी के ज्ञान को देखें, दादाजी क्या बताते हैं कि जब लॉर्ड परब्रह्म अपनी सृष्टि की रचना करते हैं तो सबसे पहले महाशिव शक्ति बनाते हैं। तो महाशिव शक्ति ही के साथ ही तो मन जुड़ा है ना, क्योंकि निराकार तो मायातीत हैं, कर्मातीत हैं, भावातीत हैं, गुणातीत हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब इस तरह का कोई भी चीज़। लेकिन जब सृष्टि की रचना हो रही है तो महाशिव शक्ति जो भाव से पूर्ण है, प्यार से पूर्ण है, तो उन्होंने अपने प्यार से रचना करी, मतलब भाव आ गया, राइट। तो इसी तरह से हम यदि देखें तो इमोशनल एनर्जीज मतलब यहीं से शुरू होती हैं। तो जब आपको यदि किसी चीज़ को पूरी तरह इरेडिकेट करना है तो आपको उसके समूल बीज को, मतलब आपको अपने मन को ही हील करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम जैसे मन से बुद्धि, बुद्धि से संस्कार बनकर आपके अंदर अपीयर होती है, इसीलिए आपको यदि किसी चीज़ को नलीफाई करना है तो आपको उसको सूक्ष्म लेवल पे मन से ही कट करना होगा। और मन से कट तब होगी जब इन सब चीज़ों के निकलने के बाद, उनके असर निकलने के बाद आपकी स्मृति भी चली, मतलब उस चीज़ की स्मृति भी ख़त्म कर दी जाए। क्यों? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए आपको डर लगा, आपको पहले डर नहीं लगता था, अब आपको डर लगा, तो डर के समय आपकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर इपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ होने लगता है, वो पहले रिलीज़ नहीं होता, पर क्योंकि अब वो आपका बन गया, आप फिर दोबारा उसी जगह पर उस सेम इंसिडेंट्स को देखोगे, आपको फिर डर लगेगा, आप तीसरी बार देखोगे फिर डर लगेगा। तो एक तरह से आप यदि बहुत ध्यान से सोचो इस चीज़ को तो आपका डर कहीं ना कहीं गहरा होता जा रहा है ना, एनर्जी वो बनती जा रही है और आपके बॉडी का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म उस तरफ डाइवर्ट होता जा रहा है, राइट। ये क्या है? ये आपकी स्मृति बन रही है। स्मृति मतलब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन रही है, राइट। फिर क्या होता है कि यदि इस स्मृति को भी ना काटा जाए तो चाहे सब कुछ निकल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको यदि वो इंसिडेंस आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा अरे ये तो वही था, है ना। तो इसीलिए मैंने एक ऐसी जगह देखी जहाँ आपकी स्मृति का भी पूरी तरह से समूल विनाश किया जाता है। तो ये मुझे एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट लगा कि मतलब इंसान आज सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, है ना। हर परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं होती हैं, क्योंकि आज हम इतनी तामसिक दुनिया में रह रहे हैं कि वहाँ किसी भी प्रॉब्लम को मतलब रूल आउट करने की तो कोई मतलब हम इनसे मतलब बच सके कोई भी घर परिवार, मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इतना है कि आजकल जो समय है उसके हिसाब से खुद को बचा पाना भी बहुत मुश्किल है। और मुझे एक इसी बात से मैं ये बात और भी कहना चाहूँगी कि हम सबको, आज हम कहते हैं कि हमारे पास अपनी भागती दौड़ती दुनिया में मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज हम जितना काम करते हैं हमें उससे ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, ये कोई आत्मा यदि कोई भी चली जाए तो आज एक नॉर्मल व्यक्ति 5 तत्वों के अंदर होता क्या है कि वो उसके इन्फ्लुएंस में आने लगता है जनरली, है ना। वो उसके मन में जैसी डायरेक्शंस आती हैं वो वैसा करने लगता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, मैंने एक चीज़ और भी देखी कि जितनी भी आसुरी शक्तियाँ भी होती हैं उनके पास भी बहुत बहुत तरह की शक्तियाँ होती हैं। जैसे किसी के पास देखने की शक्ति, किसी को फ्यूचर बताने की शक्ति, किसी को सुनने की शक्ति। तो जब एक 5 तत्वों का आदमी को कुछ भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने लगता है तो वो बहुत इंप्रेस हो जाता है, अरे मेरे पास तो ये शक्ति आ गई,
मैं तो किसी का फ्यूचर बता सकता हूँ। हमें बल्कि उन सब चीज़ों से उन शक्तियों को लेना नहीं, उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं, उनको बिल्कुल एक ही पल के अंदर अपने अंदर से हटा देना चाहिए। यदि आपको मतलब यदि आप किसी के पास नहीं जाते हो तो आप कैसे करोगे? कोई आपको अंदर से इंस्ट्रक्ट भी करे ना, आपको उसकी इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल रजिस्टर ही नहीं करना है। जब आप रजिस्टर नहीं करोगे तभी उसकी स्मृति आपके अंदर नहीं बनेगी, राइट। दूसरा चीज़ कि मतलब जो भी डायरेक्शंस आपको आए, आपको अपनी आत्मा की पावर, मतलब आप यदि ये देखो कि एक तरह से ये आत्माओं का समूह है, जहाँ आपकी आत्मा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए ना कि जो कर्म बंधन हम कह रहे हैं ना, कि दादाजी बताते ना कि आत्मा के ऊपर इतनी लेयरिंग चढ़ गई कर्म बंधन की। वो कर्म बंधन की लेयर नहीं है खाली, वो कर्म बंधन के साथ साथ और आत्माओं की भी लेयर है, उनकी भी एनर्जी एसोसिएटेड है। तो इंसान आज की तारीख में जब आप सुबह से लेकर रात तक निकलते हो, न जाने यदि हम बहुत ध्यान से कोई हमें बताए हमने कितने बुरे और अच्छे कर्म कर दिए होंगे, राइट। तो एक दिन में ही यदि इतना बोझा चढ़ रहा है तो कितने लाखों करोड़ों सालों में कितना मतलब ये चढ़ा होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट। तो इसी तरह से मतलब आज यही एक मुझे सबसे बेस्ट तरीका नज़र आता है कि यदि मेडिटेशन से इंसान अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाता चला जाए, तो चाहे आपके पास मतलब आत्मा जब खुद ही अपने आप में संतुलित होती चली जाएगी तो वो इन प्रॉब्लम से भी खुद ओवरकम कर लेगी। मतलब वो अपने आप को इतना कैपेबल बना लेगी कि उसके अंदर ये हिम्मत होगी कि वो अपनी उन चीज़ों को से आराम से बाहर आ सके। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है। और ये सब इसी तरह से है, मतलब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमें बेहद का ज्ञान क्या बताता है कि जब कोई भी ब्रह्मांड की निराकार लॉर्ड शिव रचना करते हैं तो उनकी पावर 1 से 4 कला की होती है, राइट। अब हमें पता है कि जब ब्रह्मांड विलय होता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है ना, ब्लैक होल बनता है या प्रलय हो जाती है। तो जब प्रलय होती है तो दादाजी कई बार बताते हैं कि जिसकी पावर, मान लीजिए कि निराकार लॉर्ड शिव की पावर 1 कला की थी, तो जब उस ब्रह्मांड का विलय हो जाएगा तब 1 कला से पावर की जितनी जो भी आत्मा होगी वो उसके अंदर उस प्रलय में उसका समूल विनाश नहीं होगा, वो आत्मा ऊपर के लोक में चली जाएगी। वो क्यों चली गई? क्योंकि उसकी खुद की आत्मा की शक्ति ज़्यादा थी, है ना। अब हम ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जहाँ हम भूत प्रेत पूर्वजों की बात कर रहे हैं, यहाँ भी देखिए डिफरेंट एनर्जीज ही हैं। आपकी आत्मा की खुद की भी एनर्जी है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि कौन सी एनर्जी आपके ऊपर डोमिनेट कर रही है। इसे ही हम फ्री विल कहते हैं। यही एक मूल कारण है कि इंसान अपनी फ्री विल को यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो दूसरी एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में है। दिस इज़ अ मेन रीज़न कि इंसान आज अपनी फ्री विल को क्यों नहीं यूज़ कर पा रहा, क्यों वो अपनी आदतों को परिवर्तन नहीं कर पा रहा। क्योंकि आत्मा एक है, लेकिन जो और आत्माओं का जो समूह, मतलब एक ग्रुप, वो लैक्स में भी हो सकती हैं। आपके साथ यदि जुड़ी हुई हैं तो आप उन्हीं के अंडर में, मतलब यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन। और आप जब इनको बिल्कुल ओवररूल करते चले जाते हो तो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो आपको जो कह रही हैं वही आप करते जा रहे हो। जैसे आज मुझे लगता है कि शायद टेररिस्ट जो होंगे उनके साथ ऐसे ही लोअर वर्ल्ड की इतनी आत्माएं होंगी कि उनका काम ही मतलब क्राइम करना है। कोई भी मनुष्य क्राइम नहीं करना चाहता। एक इमोशंस का होना, किसी को मारना, किसी के दर्द को महसूस करना एक नॉर्मल इमोशन है। लेकिन यदि नॉर्मल से हम दूसरी तरफ चले गए तो हमें उसके लिए रीज़न जानना चाहिए कि वो इमोशनल सेंसिटिविटी कहाँ चली गई। साइंस के पास क्या जवाब है आज इस बात का कि क्यों उसकी इमोशनल सेंसिटिविटी 0 पे चली गई, क्यों वो आत्मा तामसिक हो गई, राइट। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले बहुत डीप रूट कॉजों को समझना पड़ेगा कि एनर्जी का बीच कहाँ पर है। तो होता क्या है कि जब कोई भी रिपीटेटिव इंसिडेंस होता है तो आपकी मेमोरी भी बनने लग जाती है, राइट। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक वही जगह देखी कि जहाँ आपको छान कर, मतलब कहना चाहिए ना कि इतना ग्राउंड लेवल पे स्मृति भी जब कर जाती है तब आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ होते हो। इसलिए मैंने उस जगह से ये जाना कि वही शायद एक धरती के ऊपर एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ 100% मानव चिकित्सा होती है। इसलिए उसे ईश्वरीय चिकित्सा का नाम दिया जाता है और उसे पूर्वज मुक्ति धाम कहा जाता है। तो मेरा, क्योंकि इन सब चीज़ों को गहराई से समझने की मेरी इच्छा होती थी कि डिजीज़ का मूल रूट कॉज कहाँ है, इंसान की परेशानी का मूल रूट कॉज कहाँ है। तो ये सब चीज़ें समझते समझते मुझे ये सब चीज़ों को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। और इसलिए मैंने सोचा कि बहुत से भाई बहन या ऐसे जब कभी कांटेक्ट करते हैं या मैसेजेस में लिखते हैं तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही है कि आप मेडिटेशन के थ्रू करेंगे तो आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो आपके अंदर वो ताकत अपने आप आएगी कि आप इनसे निकल सकें। अदरवाइज़ मैं ये भी नहीं कहूँगी कि किसी भी आत्मा का आपके शरीर से निकलना इतना आसान होता है, राइट। उसके लिए एक प्रॉपर मतलब हाई पावर चाहिए और प्रॉपर मेथड चाहिए, तभी आप निकल सकते हैं। और यदि आप जानकर भी अनजान बनेंगे तो फिर एक यही है कि कौन किस पे डोमिनेट करता है, फिर वो वाली सिचुएशन हो जाती है, राइट। और दूसरा ये भी है कि मतलब अनयूजुअल वे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही थी कि मतलब कैसे इंसान जानेगा, है ना। मतलब जो अंदर जैसा है ना वो आपको वैसा ही बना देता है।
जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम ओल्ड एज में होती हैं, राइट, और कुछ प्रॉब्लम सेम, यदि सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम आपको यंग एज के अंदर दिखने लगे, तो वो कैसे हो गई, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यंग एज में होने का वो फिनोमेना नहीं है। आपकी बॉडी में आपको जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है वो यंग एज में होनी नहीं चाहिए, वो ओल्ड एज में होनी चाहिए। लेकिन वो यदि ओल्ड एज से यंग एज में आ रही है, इसका मतलब यू आर कैरिंग द सोल्स ऑफ द पीपल दोज हु वर एजेड। तो आपके साथ वो उस तरह की आत्माओं का समूह जुड़ा हुआ है जो खुद एजेड हैं, और वो जैसी हैं वो आपको वैसा बना देती हैं। बस बात इतनी सी है। मतलब जहाँ हम ये समझते हैं ना कि हमारा डीएनए ही सब कुछ कर रहा है, नहीं, ये जितनी डिफरेंट एनर्जीज हैं वो बेसिकली आपके कारण शरीर के साथ जुड़ गई, आपका कारण बना रही हैं, आपका डीएनए बना रही हैं, और उस डीएनए के साथ साथ उसकी मेमोरी, मतलब एक बीज बना रही हैं, राइट। तो जब आपको यदि उसे समूल रूप से विनाश करना है तो उनका पहले फिजिकल रिमूवल, उसके बाद उनके असर का रिमूवल, और उसके बाद उसकी स्मृति का मतलब रिमूवल ही उसका एक संपूर्ण निदान है। तो ये एक नया तथ्य था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, शायद हो सकता है किसी के काम आए। परम शांति।